आपका रूम रेंट कितना है? मेरा है 3700 रुपये सर। 3700 रुपये। हाँ सर। थोड़ा अगर किसी भी बंदे को अपना जीवन सुधारना है तो कहते हैं ना कि सर अगर 12 घंटे, अगर अभी 6 घंटे नहीं पढ़ सकता है कोई बच्चा, हाँ। तो उसे फिर 12 घंटा काम करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। दोस्तों नमस्कार, भारत दर्शन 2.0 पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भैया से आज बात करेंगे, जानेंगे दिल्ली मुखर्जी नगर की बात करें तो वो यहाँ पर रह रहे हैं और जानते हैं उनके बारे में वो क्या करते हैं। भैया आपका नाम? मेरा नाम सचिन यादव है। अच्छा, क्या करते हैं आप? सर यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। अच्छा। यहाँ पे कहाँ से हैं आप? सर मैं यूपी ईटा उत्तर प्रदेश, जो इंडिया के अंदर पड़ता है। अच्छा। हाँ सर। अच्छा, तो ये बताइए कि मुखर्जी नगर आए आपको कितना टाइम हो गया? सर लगभग 1 साल होने वाला है मुझे। 1 साल हो? हाँ सर। अच्छा, तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सर। तो कहीं से कोचिंग ले रहे हैं? यस सर, मैं कोचिंग लेता हूँ संस्कृत IAS अकेडमी जो मेरा संस्थान है, वहाँ से कोचिंग लेता हूँ मैं। अच्छा, तो क्या फीस रही आपकी? सर मैंने 1 लाख रुपए में मेरा इंस्टॉलमेंट में हुआ है, मैंने GS का लिया है सर। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो ये बताइए कि आपने 1 साल पहले कि आप दिल्ली आए, यस सर। तो यूपीएससी के बारे में आपने कब सोचा? सर मैंने जब 12th किया तो मेरा कोई विचार नहीं था, मैं तो ऐसे ही मौज मस्ती में ज़िंदगी काट रहा था। अच्छा। मगर ज़िंदगी में ना कुछ ठोकर लगती है ना, तभी इंसान आगे बढ़ता है। तो मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ, इस वजह से फिर मुझे इस लाइन में आना पड़ा। अच्छा। हाँ सर। तो शेयर कर सकते हैं क्या ऐसा? नहीं, वो थोड़ा मेरा पर्सनली है, वो नहीं अच्छा। शेयर कर सकता हूँ सर। जी। अच्छा, इससे पहले आपने क्या किया है, जैसे कि पढ़ाई में क्या किया हाँ आपने? सर, मैंने 12th किया है और मैंने बाल विज्ञान प्रदर्शनी में 12th में जब मैं था अपने कॉलेज में, तो मैंने जिला स्तर पे प्रथम स्थान भी पाया है। अच्छा। हाँ सर। अरे वाह। और ग्रेजुएशन में क्या किया आपने? अभी ग्रेजुएशन में मेरा BA चल रहा है और इस ईयर मेरा 3rd ईयर है। 3rd ईयर है? यस सर। BA चल रहा है? हाँ। कहाँ से? मेरा JS यूनिवर्सिटी फ्रॉम सिकोवर। अच्छा। आपको 1 साल हो गया, तो किस प्रकार का अनुभव रहा है आपका? सर यहाँ पे ना अनुभव क्या है, यहाँ तो अधिकतर UPSC वाले बच्चे, UPSC PCS स्टेट कमीशन यही होता है अधिकतर। हाँ। SSC वाले तो बहुत कम लोग मिलते हैं। हाँ। और CGL वगैरह UPSC कंडक्ट कराती है, उससे वही लोग यहाँ आते हैं अधिकतर। अच्छा। और यहाँ पे अनुभव ये है कि वहाँ पे वो कंपटीशन नहीं मिल पाता। यहाँ पे थोड़ा मतलब जो लेवल है ना UPSC को वहीं पता रहता है। अगर गांव में हम तैयारी करते हैं तो हम यही लगते हैं कि हम ही हैं अकेले से तैयारी करने वाले। अच्छा। और यहाँ पे हमको 1000 बच्चों मिलते हैं ना, तो उनके बीच में अपनी औकात पता चल जाती है कि हम कितना, हमारा वीक है पॉइंट और कितना स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, तो ये कोचिंग की आपकी फीस क्या रही है? सर 1 लाख रुपये रही मेरी इंस्टॉलमेंट में सर। अच्छा। हाँ सर। 1 लाख रुपये? हाँ सर। ऑफलाइन है? ऑफलाइन है। अच्छा, ऑनलाइन भी क्लासेस मिलती हाँ होगी? मिलता है सर। दोनों मिलती हैं? हाँ। दोनों कर सकते हैं? हाँ। और इसका टाइमिंग क्या रहता है, टाइम पीरियड ऑनलाइन का, जैसे कि देखने का? अच्छा, देखने का एक ही बार देख सकते हैं एप्लीकेशन पे? हाँ 2 बार देख सकते हैं 2 बार हमारे। देख हाँ, सकते 2 दिन के बाद वीडियो हमारा कोचिंग से हट जाता है। अच्छा। उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद है ऐसा कराने के लिए। क्योंकि अगर वो 2 दिन से अधिक दिन के लिए अगर डाले रहेंगे उस पर अपने जो उनका ऐप है, तो बच्चे की मनोस्थिति ऐसी बन जाएगी कि फिर बच्चा आज नहीं कल ये देखता रहेगा। अगर उसे पता है कि 2 दिन में हट जाएगी तो फिर उसके लिए वो केयरलेस, हाँ देखेगा, उस पर वो केयर करेगा उसकी, फिर उसे देखना ही पड़ेगा। तो उससे उसका जो लक्ष्य है वो थोड़ा सटीक हो जाता है। अच्छा। यही है सर। जैसा कि आपका रूम देख पा रहे हैं, काफ़ी सजा हुआ है और ये मैप वगैरह है, तो इसका क्या हेल्प लेते हैं आप? सर इसका जो वर्ल्ड मैपिंग होता है, अच्छा। उसके लिए ज्योग्राफी में कराया जाता है। हमारे सर हैं, वो बताते हैं अगर आप जहाँ बैठोगे वहीं आपको अगर UPSC नज़र आता है तो थोड़ा आपको हेल्प आता है। और आप कहीं भी अपने देखा होगा गाँव में रहते होंगे आप अगर, तो वो लोग है ना, हम तुम जो भी अखबार वगैरह लगा देते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है, वो हेडिंग हमें याद हो जाता है। अच्छा। अगर हम उठेंगे बैठेंगे ये चीज़ देखेंगे तो हमारे माइंड में यही सेट होगा। अच्छा। हम जो चीज़ देखते हैं हमें वही चीज़ दिखाई देती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अंदर से जो हमें देखना है वो चीज़ अगर आंखों पर आ गई तो हमें वही दिखाई देता है फिर दुनिया में क्या करना है। अच्छा, तो ये बताइए कि आपको मोटिवेट के लिए, जैसे कि सेल्फ मोटिवेट होने का भी कभी कभी ऐसा होता है कि डिमोटिवेट हो जाते, तो कैसे होते हैं? सर ऐसे कुछ नहीं है, ये अपना कुछ पर्सनल मैंने आपको कहा है वो मेरा पर्सनल है। इसके लिए थोड़ा मुझे ज़िंदगी का अलग देखना पड़ता है। अच्छा। जो ज़िंदगी का ये समाज में तुम कुरीतियाँ देख रहे हो आप, देखते हो गए, ये भ्रष्टाचार वगैरह, ये तो एक ठीक है, इंसान कहता है कि मैं भ्रष्टाचार के लिए पढ़ा हूँ, नहीं ये ठीक नहीं है। हमारे देश में आप राजस्व कलेक्ट कितना हो रहा है, देश की आर्थिक स्थिति, सरकार के पास पैसा नहीं है, वो कहाँ से विकास करेगी। जब अपने ये कोर्ट वगैरह है, ये न्याय व्यवस्था, जज कम है हमारे यहाँ, न्याय व्यवस्था कमजोर है, मानते हैं, विश्वास फिर भी करता है इंसान। केस पेंडिंग पड़े रहते हैं सर। अब केस क्यों पेंडिंग है कि जज कम है, कोर्ट कम है, और इस वजह से एक दिन में 1 लाख पे एक जज होता है।
तो कितने केस हैंडल कर लेगा एक जज। सही है। अगर जज साहब की अगर तैनाती अगर अधिक बढ़ाई जाए तो राजस्व के जो मामले हैं वो अधिक निपटाए जाएंगे, राजस्व अधिक कलेक्ट होगा, तो देश की आर्थिक स्थितियाँ अधिक होंगी सर। अच्छा तो ये चीज़ होता है, थोड़ा मैनेज करने की, इसके लिए थोड़ा अगर करना है हमें तो आगे आना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। नई पीढ़ी अच्छा को। ये बताइए कि आप जब अब ऑफिसर बनेंगे, हाँ आईएएस यस ऑफिसर, यस सर। तो आप क्या करना चाहेंगे सबसे पहले? सर सबसे पहले वहाँ की नींव देखनी पड़ती है हमें, पहले बेसिक स्तर से वहाँ से जुड़ना पड़ता है। हमारे गांधी जी भी हैं, वो भी बेसिक स्तर से पहले चंपारण में अपना उन्होंने विरोध जमाया था, वहाँ पे किसान आंदोलनों का हो रहा था, तो गांधी जी वहाँ पे आए, उन्होंने देखा, वहाँ बुलाएगा उन्हें, तो उन्होंने पहले किसानों से जुड़ने की। तो एक पहल होती है ना, हमें पहले ज़मीनी स्तर पर किसानों से मिलना पड़ता है सर। वही एक और अधिकारी के अंदर एक ये होना चाहिए कि कोई बड़ा नेता आता है तो उसके सामने खड़ा ना हो, अगर जनता आती है उसकी सेवा के लिए तत्पर हमेशा खड़ा रहे, बस वही होना चाहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और पहले हमें ज़मीनी स्तर से जुड़ना पड़ेगा, वहाँ की समस्याएं देखनी पड़ेंगी, उसके बाद हमें बात करना पड़ेगा। हाँ, फिर अपने फिर कदम फिर हमें उठा जो हमें सकते हैं। पावर है उसका हम तब प्रयोग कर पाएंगे। अच्छा अच्छा। अपने लिए नहीं, वो सिर्फ जनता के लिए। अच्छा ये बताइए कि आपका मंथली जो खर्चा हो जाता है कितना हो जाता है कम से कम? सर हाँ, यहाँ पे 10,000 पड़ जाता है प्लस। 10,000 रुपये। आपका रूम रेंट कितना है? मेरा है 3700 रुपये सर। 3700 रुपये। हाँ सर। और भी रूम होंगे ऐसे हाँ। जो भाई जैसे बाहर से आते हाँ, हैं, हाँ। देखते हैं वीडियो सर कॉल उनके लिए करते यही हैं। कठिन है कि यहाँ पे रूम बहुत महंगा रहता है। अच्छा, तो आपका अगर भी 3700 है और सिंगल ही रहते और हैं छोटा आप, रूम है, छोटा आप देख रूम सकते है हैं। आपके। तो दोस्तों इनका रूम भी बहुत छोटा है, सिंगल सीट है और बस टेबल है और चेयर है, बाकी छोटा ही है। 3700 रुपये है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप 10 बाई 10 का भी रूम लेंगे तो कम से कम 7-8 हज़ार रुपये रहेगा, कम से कम 7-8 हज़ार रुपये रहेगा। अच्छा, तो 10,000 रुपये टोटल खर्चा आ जाता है। हाँ सर। खाने का क्या करते हैं आप? सर खाने का मेरे अंकल जी वहाँ पे ये ढाबा वाले हैं, वही लगाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये 3,000 रुपये लेते हैं मंथली का। अच्छा, तो ऐसे ही हमारा 7,000 यहाँ का हो जाता है। और लाइब्रेरी वाले तो यहाँ पे बहुत वो है, तो लाइब्रेरी नहीं हम ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि 1,000 रुपये वो लेता है, 1600 रुपये से भी चाहिए तो नहीं दे सकते हैं। और फिर अपना मार्केट जा रहे हैं अगर, तो कोई चीज़ लेना है तो उसमें पैसे वेस्ट हो जाते हैं। और आंसर राइटिंग के लिए बुक वगैरह, पेन वगैरह, ये बहुत यहाँ पे सही है। तो 10,000 हो जाता है सर। 10,000 हो जाता है सब मिला जुला के। हाँ सर। कम से कम करते हैं तब 10,000 होता है। फिर नो, तो ये इतना कम है। फिर डिपेंड है कि आप कितना करेंगे, लेकिन कम से कम 10 तो हो ही जाता हो है। जाता है इतना नॉर्मली। अच्छा, तो क्या आपका मैसेज क्या रहेगा सभी एस्पिरेंट के लिए, क्या कहना चाहेंगे? सर सभी एस्पिरेंट भाई लोगों के लिए यही कहना है कि अगर देश को अगर नए नज़रिया में अगर देखना चाहते हैं, अगर अपने बच्चों या फ्यूचर में देखना चाहते हैं, अगर देश में तरक्की अपना ग्रोथ करना चाहते हैं तो यूपीएससी लाइन में आना पड़ेगा। अच्छा, और थोड़ा अगर किसी भी बंदे को अपना जीवन सुधारना है तो कहते हैं ना कि सर अगर 12 घंटे, अगर अभी 6 घंटे नहीं पढ़ सकता है कोई बच्चा, तो उसे फिर 12 घंटा काम करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, तत्पर। बिल्कुल, ये सही बात ये है संदेश है कि मेरा। अभी आप 6 6 घंटे जो नहीं पढ़ सकता है हाँ। उसे कल फ्यूचर में जाके 12 घंटा काम करना निश्चित है। और वो अगर इज्जत अभी के वो साथ 6 नहीं घंटे, मिलेगा। हाँ वो इज्जत नहीं हुआ, हाँ, फिर वो अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता होगा। बिल्कुल सही। ये सर हमारा संदेश है। बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि अपने भाई से बात की, सभी प्रकार की जानकारी भाई ने बताई, और यहाँ पर कम से कम 10,000 रुपये तो खर्चा हो ही जाता है। और संस्कृति आईएएस से वो कोचिंग ले रहे हैं, क्या अनुभव क्या रहा है, टीम कैसी है? सर बहुत बढ़िया टीम है। अच्छा, आपका हिंदी मीडियम होगा? हाँ मेरा सर हिंदी माध्यम है। अच्छा, हाँ बहुत अच्छी टीम है सर। ऐसा बहुत एक मतलब एक तो अपनापन वहाँ महसूस होता है। अच्छा, और खुल की बात, जो भी तुम्हें डाउट करना है, जो भी डाउट है लग रहा है, आप कभी भी पूछ सकते हैं, किसी भी बैच में जाके पूछ सकते हैं। उनकी एक ये खासियत है सर। अच्छा अच्छा। हाँ, तुम कभी भी जाइए, जब कोचिंग टाइम होता है उस टाइम से उस टाइम तक कभी भी जाइए, आपकी सेवा में तुरंत हाजिर। आप किसी भी बैच के स्टूडेंट हैं, आपको कोई भी चीज़ चाहिए तुरंत उपलब्ध कराई जाती है। अच्छा हाँ सर, ये बहुत बाकायदा उनकी अच्छी। अच्छा अच्छा। और उनका समझाने का तरीका है बहुत सारे। अभी तो मेरा बैच स्टार्ट हुआ है तो मुझे पता है, अरुण सर से पढ़ा हूँ मैं, कुमार गौरव सर हैं और अखिल मूर्ति सर हैं ना, उनका तो बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, ऑप्शनल क्या है आपका? मेरा सर ऑप्शनल हिस्ट्री है। हिस्ट्री। अच्छा, हाँ तो ऑप्शनल की भी आपने ली होगी? हाँ, मैंने अभी नहीं, मगर मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है, तो मैं अखिल मूर्ति सर से ही लेना चाह रहा हूँ। और मैं लेना अभी 2 महीने बाद मैं ज्वाइन करूँगा सर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। दोस्तों हमने भाई से बात की, जाना यार, छोटा सा रूम है, 3700 रुपये है, आप जा नहीं सकते, दिल्ली में महंगाई क्या है। और यदि आप संभव हो तो घर से पढ़ाई कर सकते हैं, जैसे देखो ऐसा सर फाइनेंशियल कर सकते हैं। अगर थोड़ा
हो जाए। अगर ऐसा होता है कि घर से थोड़ा शोर शराबा होता है तो, और फिर घर में अगर कैंडिडेट अगर अधिक हैं और या कोई दिक्कत नहीं है तो भी दिक्कत नहीं होता है, घर पे ऑनलाइन ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से घर पे भी हो जाती है तैयारी। वो मगर करने के लिए हाँ हो हाँ जाती है, लेकिन हाँ, उतना उतना अच्छा रिजल्ट नहीं के निकल लिए पाता है। जल्दी नहीं हो सकता हाँ है कि जल्दी अब नहीं हो सकता, क्योंकि थोड़ा वो नहीं आती है कंपटीशन। यहाँ पे 500 बच्चों में अगर हम बैठ रहे हैं तो हमें पता चलेगा कि हमें कितना आ रहा है अंदर, मैं एनवायरनमेंट का कितना बहुत बढ़ा। फर्क होता है। और संगति का बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है यहाँ पे। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में पढ़ने वाले हैं तो फ्रेंड पढ़ाई की बात करेंगे। अगर और जो एनवायरनमेंट अलग जो होता है यहाँ पे, जो मुखर्जी नगर में और भी है, तो अलग अलग एनवायरनमेंट होता है, तो उसके लिए भी अलग होता है। अगर संगति का असर पड़ता है सर यहाँ पे। हाँ, संभव तो आ सकते हैं, हाँ, ऐसा नहीं है। आप आएंगे यहाँ पर, वो बहुत अच्छा माहौल की बात करें, बहुत अच्छा है। भाई ने बात की, और एटा से भाई है, यूपी में पढ़ता है, और 1 साल हो गया भैया को, और अपनी तैयारी को जारी किए हुए हैं। संस्कृति IAS से कोचिंग ले रहे हैं। हम सबकी शुभकामनाएं रहेंगी कि भाई सफल हों, और जल्दी से जल्दी उनका एक नया इंटरव्यू लें, और सफलता की उनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद रहेंगी भाई आपको आगामी। और सही अगले बढ़िया, वीडियो बड़ा में मजा। मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।